खाना खाने के बाद थाली में हाथ धोने वाले हो जाओ सावधान, रातों रात आ जाएगी है घर में दृढ़ता। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। हम बात करेंगे एक ऐसी आदत के बारे में जो लोगों में बहुत आम है, लेकिन जिसे करने से धार्मिक और शास्त्रीय दृष्टि से बहुत बड़ा नुकसान होता है। हम बात कर रहे हैं खाने के बाद थाली में हाथ धोने की आदत की। यह एक ऐसी प्रथा है जो हमारे समाज में बहुत लंबे समय से चली आ रही है और लोग इसे सिर्फ एक आदत मानकर निभाते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आदत से कितना बड़ा धार्मिक नुकसान होता है? आइए जानते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा और इससे क्या नुकसान होता है। उससे पहले वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, ना केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं। तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है, उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आइए जानते हैं कि क्यों नहीं करना चाहिए ऐसा और इससे क्या नुकसान होता है। 1. मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी नाराज होना। हिंदू धर्म में अन्न को बहुत महत्व दिया गया है। शास्त्रों के अनुसार खाना परमेश्वर का ही रूप है और इसका अपमान करना पाप माना गया है। जब हम खाने के बाद थाली में हाथ धोते हैं तो उसमें बचे हुए अन्न का अनादर होता है। ऐसा करने से हम मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी दोनों को नाराज करते हैं। धार्मिक मान्यता है कि जब अन्न का अपमान होता है तो मां लक्ष्मी नाराज होकर घर से चली जाती हैं और उसके बाद घर में दरिद्रता आने लगती है। साथ ही संपत्ति भी धीरे धीरे नष्ट होने लगती है। शास्त्रों में अग्नि को भी प्रमुख देवता माना गया है, जिसमें यज्ञ के समय सामग्री अर्पित की जाती थी। इसलिए भोजन का विशेष महत्व बताया गया है और इसका अपमान करना घोर पाप माना गया है। 2. भोजन के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। भोजन करते समय हमें कुछ विशेष नियमों का पालन करना बहुत जरूरी होता है। सबसे पहले भोजन की थाली को हमेशा चटाई, पाट या चौखट जैसी साफ जगह पर ही रखना चाहिए। इसका मतलब है कि हमें कभी भी थाली को जमीन या किसी गंदी जगह पर नहीं रखना चाहिए। साथ ही थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से खाना प्रेतयोनि में चला जाता है, यानी उसका संबंध प्रेतों से जुड़ जाता है। वहीं थाली में जूठन या बचे हुए खाने के टुकड़े छोड़ना भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि खाना खाते समय क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी से बातचीत नहीं करनी चाहिए और साथ ही अजीब आवाजें भी नहीं निकालनी चाहिए। 3. खाना खाने के लिए विशेष व्यवस्था। खाना खाते समय हमें कुछ विशेष व्यवस्थाएं भी करनी चाहिए ताकि भोजन का सम्मान बना रहे। मान्यता है कि थाली को हमेशा लकड़ी के पटरे पर ही रखकर भोजन करना चाहिए। अगर लकड़ी का पटरा उपलब्ध न हो तो उसकी जगह पर चटाई, गलीचा या दूसरी किसी स्वच्छ चीज का इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि भोजन से पहले हमें भगवान का ध्यान लगाना चाहिए और उनकी स्तुति करनी चाहिए।
शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि भोजन की थाली लगाते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें 3 रोटियां न हों, क्योंकि 3 रोटियों वाली थाली मृतक या प्रेत के लिए समर्पित मानी जाती है। 4. 3 रोटियों की थाली से जुड़ी मान्यता। ज्योतिषाचार्यों और शास्त्रों के अनुसार भोजन की थाली में 3 रोटियां रखना अपशकुन माना जाता है। सनातन परंपरा के हिसाब से ऐसा करना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता। हिंदू धर्म में मान्यता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके नाम पर 3 रोटियों की थाली बनाई जाती है और उसे प्रेत के रूप में समर्पित कर दिया जाता है। 3 रोटियां एक साथ रखना हमारी सनातन परंपरा के लिए अपशकुन माना जाता है। साथ ही यह भी माना जाता है कि 3 रोटी वाली थाली मृतक व्यक्ति के लिए समर्पित की जाती है, इसलिए इससे बचना चाहिए। 5. अपशकुन हमारी पुरानी मान्यता है कि थाली को हमेशा लकड़ी के पटरे पर ही रखकर भोजन करना चाहिए। लकड़ी पवित्र मानी जाती है और इस पर रखे गए भोजन को विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। यदि लकड़ी का पटरा उपलब्ध न हो तो चटाई, पाट या चौखट का प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन थाली को एक हाथ से पकड़ना मना है, क्योंकि ऐसा करने से खाना प्रेत योनि में चला जाता है, जो बहुत अशुभ माना जाता है। साथ ही भोजन से पहले भगवान का ध्यान लगाना और खाते समय क्रोध या बातचीत नहीं करना भी महत्वपूर्ण है। खाने की थाली में हाथ धोना एक अशुभ कर्म है और इसके पीछे हमारी धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में गहरे कारण छिपे हुए हैं। हमें अपने पूर्वजों द्वारा बताए गए इन नियमों और परंपराओं का पूरा सम्मान करना चाहिए और भोजन का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें, ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।